द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। राहुल गांधी ने संसद में आके मणिपुर पर सवाल पूछा, लेकिन मणिपुर पर सवाल का जवाब देने के बजाय अब उल्टा उनकी किस को लेकर वो महिमा मंडन किया जा रहा है। अब जबकि वो सही या गलत इसके बारे में बाद में फैसला होगा, लेकिन महिला सांसदों ने बाकायदे चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी के उस किस वाले बयान को लेकर लोकसभा स्पीकर से कार्रवाई की मांग की है। यानी वो चाह रहे हैं कि राहुल गांधी संसद में आ गए हैं, राहुल गांधी ने तहलका मचाना शुरू कर दिया है, राहुल गांधी जब फिर से बोलेंगे तो हालत खराब हो जाएगी। इस तरह पहले के जैसे राहुल गांधी को फिर से सदन से बाहर का रास्ता दिखाया जाए ताकि सब मामला फिट हो जाए, हम लोग अपनी अपनी बातें रख पाए। अब राहुल गांधी जी, आप जानते हैं कि उनकी संस्था जब बहाल हुई तो उसके बाद पहले दिन वो सदन में आए, पहले दिन उनका भाषण हुआ। भाषण आपने सुना, उन्होंने मणिपुर को लेकर आवाज उठाई, उन्होंने अडानी को लेकर भी बीच में कुछ वक्तव्य दिए, और उन वक्तव्यों का जवाब देने की बजाय उनके एक एक्टिविटी को टारगेट किया गया है कि वो किस कर रहे थे सदन में आके, और पता नहीं मंचों पर क्या क्या कौन कौन क्या करता है, ये सब बखूबी जानते हैं। और कई सारे ऐसे वीडियो भी आए हैं अन्य नेताओं के भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी कई सारे वीडियो रहे हैं, उसमें अलग तरीके का वो बिहेव करते हुए नजर आए हैं। उन सब पर कभी बात नहीं की जाएगी, लेकिन राहुल गांधी के इस बिहेवियर को लेकर जरूर सवाल पूछा जा रहा है। अब चलिए एक एक ट्वीट हम आपको दिखाते हैं। ये सब चीज़ें पहले से ही टारगेट कर ली गई थी और उनका बाद में मैसेज आता है। प्रशांत कनौजिया एक ट्वीट करते हैं, पायल मेहता नाम में कोई ट्विटर यूजर है, उनका स्क्रीनशॉट साझा करते हुए लिखते हैं कि जस्ट इन बीजेपी फॉर इंडिया वुमेन मिनिस्टर एंड एमपी लीड बाय शोभा बीजेपी विल कंप्लेन लोकसभा स्पीकर अबाउट राहुल ब्लोइंग फ्लाइंग किस टू मिनिस्टर स्मृति ईरानी व्हाइल लीविंग फ्रॉम द हाउस आफ्टर हिज स्पीच। यानी अपनी स्पीच के दरमियान खत्म होने के बाद राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को फ्लाइंग किस दिया, ऐसा ये सब चीज़ें लिखी गई हैं। स्मृति ईरानी इसको लेकर जो है कंप्लेन फाइल की गई राहुल गांधी के खिलाफ। 1:10 पर ये ट्वीट किया गया है, जबकि स्मृति ईरानी जी ने 1:23 पर बोलना शुरू किया था। यही बात प्रशांत कनौजिया ने लिखी है कि भाजपा IT सेल ने स्मृति ईरानी के बोलने से पहले ही आरोप लगाना सेट कर लिया था। ईरानी 1:23 पर बोलना शुरू की और IT सेल ने पहले से ही प्रोपेगेंडा सेट कर लिया था। 2 रुपए के लिए क्या क्या करना पड़ता है, इस तरीके से रिएक्शन आ रहे हैं। ये सब 2 रुपए की चीज की गई है जो होती हुई नजर आ रही है। महुआ मोइत्रा का भी ट्वीट आया है और लोगों का भी इस पर रिएक्शन आया है। इसको अब टारगेट किया जा रहा है। आज तक पर देखिए, आज तक ने भी ट्वीट किया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी फिर विवादों में आ गए हैं। जानकारी के मुताबिक आज उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान संसद में फ्लाइंग किस दिया है। राहुल के रिएक्शन पर कई महिला सांसदों की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष को शिकायत भी की गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी इसे अभद्र बताया है। राहुल के रिएक्शन का वो क्षण कैमरे में कैद नहीं हुआ है, ये बात कही गई। एक अलग कैमरे में वो आया है, संसद में राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दिया, ऐसी बात कही जा रही है। और ये देखिए एक पत्र भी जारी किया गया, इसमें कई सांसदों के सिग्नेचर भी किए गए हैं। द रिस्पेक्टेड सर, देखिए सब कुछ लिखा गया है। अब सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी को आखिर इस बाबत टारगेट क्यों किया जा रहा है, क्या वजह है जो ये सब कुछ किया जा रहा है, उसके पीछे की वजह भी हम आपको बताते हैं। देखिए दरअसल राहुल गांधी लगातार अपने वक्तव्य के लिए जाने जाते हैं और जब वक्तव्य देते हैं तब सरकार घिरती है, सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता। आज भी जब राहुल गांधी सदन में बोलने आए तो उन्होंने कहा कि मैं आज दिमाग से नहीं दिल से बात करने वाला हूं। उन्होंने भारत मां का जिक्र किया, उन्होंने मां की हत्या तक का जिक्र किया कि मणिपुर में जो कुछ भी हुआ आप समझ सकते हैं। मणिपुर की घटना देखने के बाद आपके भी जहन में कई तरह के सवाल उठे होंगे, जिस तरीके से महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया था और उनके साथ गैंगरेप हुआ था, वो सब चीजें आपको देखने के बाद भी मन में गुस्सा जरूर आया होगा। तो आज देश की स्थिति क्या है, बोलने वाले लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, जो कि महंगाई को लेकर, मणिपुर को लेकर सवाल पूछना चाह रहे थे, मणिपुर के लेकर चर्चा चाह रहे थे, प्रधानमंत्री जी का भाषण होना चाहिए था उसको लेकर, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जवाब देने की बजाय क्या हुआ उनके साथ, उनका निलंबन कर दिया गया। तो ये सब चीजें क्यों हो रही? दरअसल आवाज को दबाने की कोशिश है। अब देखिए लोगों का इस पर रिएक्शन भी सामने आ रहा है, लोग लिख भी रहे हैं। देखिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की चीजें महुआ मोइत्रा क्या ट्वीट कर रही। महुआ मोइत्रा का ट्वीट देखिए, उन्होंने एक जो है शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो दिखाया जिसमें वो फ्लाइंग किस देते हुए नजर आ रहे हैं। जरा आप ये वीडियो पहले देख लीजिए। अब बताइए जरा
ये शिवराज सिंह चौहान ये क्या करते हुए नजर आए, तो साफ साफ फ्लाइंग किस देते हुए नजर आ रहे हैं और उनके सामने एक महिला खड़ी हुई है। तो शिवराज सिंह चौहान के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। शिवराज सिंह चौहान इस तरीके के मतलब एक मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर होते हुए इस तरह फ्लाइंग किस सभा में दे रहे हैं, सामने महिला भी एक खड़ी हुई है, तो बहुत बड़ा जो है कितना महिला विरोधी आदमी है ये अगर ऐसा देखा जाए तो। लेकिन ये दरअसल प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश है। राहुल गांधी से बचने के लिए रास्ता ढूंढा जा रहा है, सवालों से बचने के लिए रास्ता ढूंढा जा रहा है कि कैसे भी करके राहुल गांधी जो सवाल पुटअप कर रहे हैं संसद में, जो सवाल पूछ रहे हैं पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, और वही सवाल जो है लोगों के द्वारा भी पूछा जा रहा है, वही ट्वीट वायरल हो रहे हैं, उन सवालों को वायरल किया जा रहा है। मोहा मोइत्रा फैंस नाम लिखते हैं कि व्हाट देयर इज ए डिस्कशन ऑफ फ्लाइंग किस एंड हाउ misguided it is and everyone forget शिवराज सिंह चौहान, not done। मतलब सब लोग शिवराज सिंह चौहान को भूल गए। अगर किसकी चर्चा करें, फ्लाइंग किस की चर्चा कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान को भी इसमें रखना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी के एक इशारे को लेकर तो यहाँ ट्वीट किया गया है, श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट किया है प्रधानमंत्री जी के एक इशारे को लेकर, ये जरा देख लीजिए आप। उन्होंने लिखा कि अच्छा, और इसे क्या बोलते थे, अमित मालवीय ने ट्वीट किया था कि संसद में लफंगई करते राहुल गांधी। वैसे कई तरह के शब्दों का इस्तेमाल ये लोग करते हैं, लफंगई हो गया, छिछोरा हो गया, इस तरीके से एक सांसद के प्रति शब्दों का इस्तेमाल किया गया। आपने देखा था कि मैंने आपको दिखाया भी किस तरीके से संबित पात्रा लिख रहे हैं, फिर तेजिंदर सिंह बग्गा लिख रहे हैं, और ये फिर अब अमित मालवीय की देखिए भाषा, संसद में लफंगई करते राहुल गांधी, शर्मनाक। उसके बाद प्रधानमंत्री जी का एक भाषण जो है, उसमें प्रधानमंत्री जी कैसे इशारे कर रहे हैं, ऐसा राजस्थान में भी एक उनका भाषण खूब वायरल हुआ था, आपको याद होगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने वहां इशारे किए थे। तो श्रीनिवास बीवी वीडियो ट्वीट करते लिखते हैं, अच्छा और इसको क्या बोलते हैं, मतलब वहां भी तो महिलाएं थी, और प्रधानमंत्री जी पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए जब बोल रहे थे तो देखिए किस तरीके से कर रहे थे, और वहां कांग्रेस के ऊपर टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री जी किस तरीके के इशारे कर रहे थे, कुछ ऐसे ही इशारे कर रहे थे। वो दिखाना भी मुनासिब नहीं समझते, लेकिन आप समझिए खबर है तो आपको दिखाना पड़ रहा है। जिस तरीके के इशारे प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। तो सीधा मतलब यही है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली जाए, राहुल गांधी सदन में ना आ पाए, इसीलिए ये चिट्ठी लिखी गई है, इसीलिए चिट्ठी को लेकर यह हंगामा पूरा मचा हुआ है। और देख सकते हैं आप कई नेताओं, और जो वीडियो दिखाई दे रहा है क्या वो सच है जिसमें राहुल गांधी के फ्लाइंग किस की बात की जा रही है, जो अमित मालवीय ने ट्वीट किया है, इतनी दूर से वो वीडियो दिख रहा है, उसमें कुछ स्पष्ट रूप से समझ भी नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, क्योंकि मुद्दा बनाना है, क्योंकि राहुल गांधी को टारगेट करना है, स्मृति ईरानी जी बड़े जोश के साथ सदन में बोल रही थी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन स्मृति ईरानी जी का ये जोश, ये जज्बा, ये तेवर जब मणिपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ था तब क्यों नहीं दिखाई थी? महंगाई जब बढ़ गई थी तब यूपीए की सरकार के दरमियान स्मृति ईरानी जी सड़कों पर उतर गई थी, सिलेंडर लेकर बैठ गई थी, सब्जियां लेकर बैठ गई थी, हंगामा मचाना शुरू कर दिया था। लेकिन आज की डेट में वो चुप क्यों है? वो चुप इसलिए रहते हैं, उनको जवाब न देना पड़े एक मुद्दे के। अब राहुल गांधी को देख रही थी, राहुल गांधी लगातार भाषण दे रहे थे, राहुल गांधी के बारे में कुछ मिल नहीं रहा था, क्योंकि राहुल गांधी जो सवाल सदन में खड़े कर रहे थे, जो बातें वो रख रहे थे, वो आम जनता के सवाल है, वो आम जनमानस सवाल पूछ रही है, उन सवालों के जवाब जानना चाह रहे थे राहुल गांधी। अब उन सवालों के जवाब तो स्मृति ईरानी को देना नहीं था कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं आ रहे हैं, 90 दिन से जल रहा है, 90 दिन से ऊपर हो गया, मतलब 3 महीने से ऊपर का वक्त हो गया, मणिपुर जल रहा है, वहां राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लागू किया जा रहा है, वहां के मुख्यमंत्री साहब इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, वहां प्रधानमंत्री के जाने के लिए प्रधानमंत्री जी के पास वक्त नहीं है मणिपुर। ये सब सवाल थे। इन सवालों का जवाब देने के बजाय स्मृति ईरानी जी ने कहा कि नहीं, फ्लाइंग किस किया है, महिलाओं का अपमान किया, ये किया, फलाना ढिमकाना किया। तो शिवराज सिंह चौहान पे भी कुछ बोल देती स्मृति ईरानी जी, तो मोदी जी पर भी कुछ बोल देती, जो उन्होंने भाषण के दरमियान राजस्थान में किस तरह के इशारे किए थे, और एक किसान सम्मान निधि के कार्यक्रम में जब वो लाइव जुड़े थे किस तरह के इशारे कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री जी से भी सवाल आप पूछिए, तब अच्छा लगता है कि आप वाकई में महिलाओं के लिए बात कर रही है, महिलाओं के मतलब सशक्तिकरण की बात कर रही है, महिलाओं को अभद्र टिप्पणी करता है उसके बारे में बात करें। लेकिन आपने एक वीडियो जो वायरल हो रहा है जिसमें लग भी नहीं रहा कि फ्लाइंग किस दी जा रही है, उसमें आप फ्लाइंग किस का तांडव कर रही है और शिवराज सिंह चौहान और ये सब नहीं देख रही हैं। तो फिलहाल एजेंडा सेट किया जा रहा है, राहुल गांधी को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, फिर से उनकी सदस्यता पर संकट लाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी के आने से बौखलाहट बीजेपी के नेताओं के अंदर देखी जा रही है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।